दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री की 7 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, अणु संख्या गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक में उन्नयन व मोललता में संबंध बताइए। इसका उत्तर है वह गुणधर्म जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, रासायनिक प्रकृति पर नहीं। अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है वह गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, रासायनिक प्रकृति पर नहीं। अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। इसका जो सूत्र होगा, क्वथनांक में उन्नयन व मोललता में संबंध डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू यम डैश, अथवा डेल्टा टी बी इजिकल टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू बड़ा डब्ल्यू इंटू यम, जहाँ टी बी इजिकल टू क्वथनांक में उन्नयन है, जहाँ के बी इजिकल टू मोलल अवनमन स्थिरांक है, जहाँ डब्ल्यू इजिकल टू विलेय की मात्रा है, और जहाँ कैपिटल डब्ल्यू इजिकल टू विलायक की मात्रा है, और यम है विलेय का अणुभार है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है? जब विलयन को तनु करने पर, जब हम विलयन को ठंडा करते हैं तो विलयन का आयतन बढ़ जाता है। तो दोस्तों, तनुता बढ़ाने पर यानी विलयन को जब हम ठंडा करेंगे यानी तनु करेंगे तो विलयन का आयतन बढ़ जाता है। परंतु विलयन का आयतन तो बढ़ता है, परंतु उसी अनुपात में उसमें मोलों की संख्या यानी आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है। अतः विलयन में प्रति मिलीलीटर आयनों की संख्या कम आ जाती है। आयतन बढ़ रहा है लेकिन आयनों की संख्या नहीं बढ़ रहा है, इसलिए जो 1 लीटर में जो आयनों की संख्या होती है विलयन में, वो कम हो जाती है। क्योंकि विशिष्ट चालकता का जो मान होता है वो प्रति मिलीलीटर में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है तनु करने पर। विलयन को तनु करने पर विलयन का आयतन बढ़ जाता है, किंतु उसी अनुपात में आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है। उसमें आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है, तब विलयन के प्रति मिलीलीटर में उपस्थित आयनों की संख्या कम हो जाती है। क्योंकि विशिष्ट चालकत्व का मान विलयन के प्रति मिलीलीटर में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। तीसरा प्रश्न है, आभासी एक अणु को अभिक्रिया उदाहरण देते हुए समझाइए। आभासी एक अणु की अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिनकी कोटि तो 1 होती है परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है, उसे हम आभासी एक अणु आणविकता कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 से अधिक हो, आभासी एक अणु की अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। यानी एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होता है? CH3COO और जल H2O, और इसमें H+ यानी जल अपघटन कर रहे हैं तो हमें एसिटिक अम्ल मिलेगा और एथिल एल्कोहल मिलेगा। तो चौथा प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि व अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं? अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभिक्रिया की आणविकता जो होती है यह एक सैद्धांतिक मान है, और अभिक्रिया की कोटि यह एक प्रायोगिक मान है। यह सैद्धांतिक मान है, यह प्रायोगिक मान है। इसका मान 0 नहीं हो सकता, यानी अभिक्रिया की आणविकता का मान 0 नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। परंतु अभिक्रिया की कोटि जो है इसका मान 0 हो सकता है। इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। 1, 2, 3 को पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसका मान पूर्ण संख्या भिन्नात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी पूर्ण संख्या तो होगा, उसके साथ भिन्नात्मक भी होगा। भिन्नात्मक किसको कहते हैं? 1/2, 1/3, 1/5, इस सब को हम भिन्नात्मक कहते हैं। इसका मान धनात्मक होता है और इसका मान धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसका मान ओनली पॉजिटिव होगा, परंतु इसका मान पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो पांचवा प्रश्न है, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? समझाइए। दोस्तों, कोलाइडी विलयन वे विलयन होते हैं जो जल में सरलता से नहीं घुलते हैं। यानी वे पदार्थ जो जल में सरलता से नहीं घुलते हैं और घुलेंगे तो समांग विलयन में नहीं घुलते हैं, यानी समांग विलयन नहीं बनाते हैं। जिसके विलयन पार्चमेंट झिल्ली को आसानी से विसरित नहीं कर पाता है, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं दोस्तों। वे पदार्थ जो जल में सरलता से नहीं घुलते हैं और घुलते हैं तो समांग विलयन नहीं बनाते हैं, जिनके विलयन
पार्चमेंट झिल्ली में से आसानी से विसरित नहीं होते हैं, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जल में डालने पर जल में घुलने पर सरलता से नहीं घुलते हैं और घुल भी गए, अन्य कठिनाई से घुल भी गए तो सामान को विलयन नहीं बनाते हैं, अर्थात जिसके विलयन पार्चमेंट झिल्ली को आसानी से विसरित नहीं करते हैं, हम उसे कहते हैं कोलाइडी विलयन। इसका एग्जाम्पल होता है दूध, दही, मक्खन, गोद etc यानी इत्यादि। तो दोस्तों छठा प्रश्न है, डेल्टा के निर्माण की क्रिया विधि को समझाइए। डेल्टा के निर्माण, समुद्र व नदी के मिलने के स्थान पर रेत तथा मिट्टी के विशाल भंडार एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो जो मिलते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा रेत वेत होते हैं, वहीं एक दूसरे मिलते हैं तो डेल्टा का निर्माण हो जाता है। जो नदी का जल होता है उसमें मिट्टी होता है, रेत होता है, कोलाइड कण होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं, और समुद्र का जल जो होता है उसमें कोलाइड धनावेशित कण होते हैं, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+ इत्यादि आयन होते हैं। ठीक है, जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है, नदी का जल तो ऋणावेशित है, रेत मिट्टी कण इत्यादि है, और समुद्र का जल जो है वह धनावेशित है। जब नदी का जल रेत कण बालू सब आता है, समुद्र से मिलता है, तो जो धनावेशित कण जो होते हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं ऋणावेशित कण को, और जो होता है उसका स्कंदन हो जाता है। इसके कारण स्कंदन होता है और डेल्टा का निर्माण होता है। तो दोस्तों आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। समुद्र व नदी के मिलने का स्थान पर रेत तथा मिट्टी के विशाल भंडार एकत्रित हो जाते हैं तो डेल्टा का निर्माण होता है। नदी के जल में मिट्टी तथा रेत के कोलाइड कण रहते हैं जो ऋणावेशित होते हैं, और समुद्र के जल में धनावेशित आयन जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+ इजेक्ट्रा आयन होते हैं। जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो नदी के जल में उपस्थित ऋणावेशित कण समुद्र के धनावेशित कण को द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस कारण स्कंदन होता है और डेल्टा का निर्माण होता है। तो दोस्तों सातवां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, मीसेल क्या है, उदाहरण देते हुए समझाइए। मीसेल वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं तथा उच्च सांद्रता पर कोलाइडों की तरह व्यवहार करते हैं, इसे हम सहचारी कोलाइड कहते हैं। इसका कारण यह है कि उच्च सांद्रता पर कणों का पुंज बन जाता है, इस प्रकार पुंजित कणों को मीसेल कहते हैं। और मीसेल का एकदम शांत सा एग्जाम्पल है साबुन। साबुन को हम रासायनिक नाम क्या कहते हैं, सोडियम स्टीरिएट। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, कम रहेगा तो प्रबल, और उच्च कर देंगे तो कोलाइडों की तरह व्यवहार करते हैं, सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। इसके कारण यानी कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य और उच्च सांद्रता पर कोलाइडों की तरह व्यवहार करते हैं। इसके कारण यह उच्च सांद्रता पर कणों का पुंज बन जाता है, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और इस प्रकार पुंजित कणों को मीसेल कहते हैं। उदाहरण जो है सोडियम स्टीरिएट, इसका नाम है साबुन। तो धन्यवाद, आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लाइक और शेयर करना न भूलें।